ट्वेल्थ VBI ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 से। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव में VBI है सारा हम इसमें ले लिए हैं, और अगर हम इसको पूरा कर लेते हैं तो हमें चैप्टर 2 से कोई भी ऑब्जेक्टिव अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि जीवों में जनन, जो पहला चैप्टर था। ठीक है, और इसमें हम ले लिए हैं जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं कि अगुणित भ्रूणपोष अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? अनावृति बीज की? नहीं, बी क्या हो जाएगा? आवृत्ति बीजी की? नहीं, अनावृति बीज की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से यानी निम्न में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? देखिए क्या कर रहा है, किस पौधे में स्वपरागन होता है? किस पौधे में स्वपरागन यानी खुद स्वयं का परागन होता है? एक लिंगी पौधे में? नहीं, द्विलिंगी पौधे में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलीय मतलब जल में वाला घास, जल में रहने वाला घास, जंगली घास क्या है? तो देखिए ट्रापा नहीं, हाइड्रीला नहीं, क्या सी में देखिए जलकुंभी पानी के ऊपर में क्या होता है? तैरते रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? बोलिए, देखिए भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? बोलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्पिक नहीं, बहुभ्रूणता नहीं, एंडोकार्पिक नहीं, एंडोस्पर्मिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास में क्या? मक्का में क्या? नहीं, गेहूं में क्या? हाँ, सैलबिया में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? इनमें से आम है क्या? नहीं, नींबू है क्या? धान है क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब। क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सेब। ठीक है, सातवां नंबर, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना कौन है? देखिए द्विगुणित संरचना। ठीक है, तो देखिए द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा? द्विगुणित संरचना कौन है? तो अंडाणु है क्या? भ्रूणपोष है क्या? युग्मनज है जिसमें दो गुणित संरचना होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रूणपोष का क्या काम है? भ्रूणपोष का क्या काम है? तो भ्रूणपोष का काम क्या होगा भाई? ठीक है, भ्रूण बनाना क्या? नहीं, भ्रूण को पोषण देना पूछा जाएगा। भ्रूण पोष मतलब पोषाने वाला बात। ठीक है, भ्रूण पोष का काम क्या है? क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण जो होता है, भ्रूण किसको बोलते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु से जो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्या बनता है? भ्रूण होता है। ठीक है, भ्रूण मतलब बच्चा। ठीक है, अंदर में जो होता है। ठीक है, तो भ्रूण को पोषण देना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन और संग जनन द्वारा होता है? और संग जनन द्वारा होता है। बोलिए इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या हो जाएगा? हाँ, एस्ट्रेसिया। क्या हो जाएगा? एस्ट्रेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा? 100 क्या? 50 क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या है भाई? द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है? द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है भाई? दो अंडा का संलयन क्या? नहीं, अंड तथा दो परागकणों के परागकण केंद्रों का संलयन क्या? नहीं, दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। चलिए चलते 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर में। चलिए, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है क्या? चमगादड़, हाँ बोलिए क्या हो जाएगा? चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? काइरेप्टेरोफिली। देखिए काइरेप्टेरोफिली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? मेलोकोफिला। क्या हो जाएगा? मेलेकोफिली, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन नहीं, हीटेरोस्टाइली नहीं, अनिषेक फलन। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने किया है भाई? नवास्टिन ने नहीं, स्ट्रासबर्गर ने। हाँ तो क्या हो जाएगा? स्ट्रासबर्गर। कौन? बर्गर स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिस परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया। हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में देखते हैं अब क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्या हो जाएगा? परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? किसका बचा हुआ भाग है भाई? क्या हो जाएगा? हाँ बीजांडकाई का। सही बात। क्या हो जाएगा? सही जवाब है बीजांडकाई का। क्या हो जाएगा? बीजांडकाई का। ठीक है, इनमें से इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? देखिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किस में? हाँ आम में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो, सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनिषेचित अंड नहीं, सहायक कोशिका नहीं, एटीपोडलस नहीं, द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंटोमोफिली। पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? बोलिए, आप बोलिए। हाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ कीटो। हाँ सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्निथियोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? पर परागण किसके द्वारा होता है? पर परागण किसके द्वारा होता है? पर परागण किसके द्वारा होता है भाई? क्या हो जाएगा? मनुष्य के द्वारा। क्या नहीं, पवन के द्वारा। क्या पक्षियों? हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा भाई? वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? किस प्रकार का पर परागण होता है भाई? तो जल पर परागण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जल पर परागण होता है मतलब जल के द्वारा क्या होता है? परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जल के द्वारा क्या होता है? परागकण क्या होता है? जल के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जल परागण। ठीक है, एनीमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? वायु हवा द्वारा। जिस तरह से जल परागण, देखिए जल द्वारा, यहां क्या है? हवा के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? सही होगा। चलिए चलते हैं क्या 25 नंबर। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? देखिए क्या होते हैं? क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा आंसर इसका?
आकर्षक या फिर छोटे, रंगहीन, क्या हो जाएगा रंगहीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगहीन होता है। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं भाई, जब चींटियों द्वारा परागन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्निथोफिली नहीं, मार्मिकोफिली, मार्मिकोफिली, चींटी को मार्मिकोफिली। देखिए क्या कर रहा है, चींटी द्वारा, चींटियों द्वारा चींटी को मार्मिकोफिली, चींटी को मार्मिकोफिली, ठीक है। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है, कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है, क्या हो जाएगा, अगुणित, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, त्रिगुणित, क्या हो जाएगा, त्रिगुणित, ठीक है। चलिए आगे, आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी है क्या, ठीक है, टोटीपोटेंसी है क्या, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम में फूल से फल का विकास नहीं, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास नहीं, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, हाँ माध्यम कोशिका से जीव का विकास, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट, कोशिका टोटोपोटेंट, ठीक है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है, टोटोपोटेंट होती है। चलिए ऑप्शन दीजिए, क्या ऑप्शन बोलिए, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ क्या हो जाएगा, व्हाइट ने नहीं, स्क्रूग ने, मिलर ने, या स्टीवार्ड ने, एसटी देखिए एसटी, स्टीवार्ड ने, स्टीवार्ड ने, ठीक है। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश, भ्रूणकोश प्रायः है क्या, प्रायः है क्या, तो इसका आंसर क्या, एक कोशिकीय है क्या, दो कोशिकीय है क्या, 5 कोशिकीय है क्या, 7 कोशिकीय, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, 32 नंबर में क्या हो जाएगा, बीजांड के बीजांड काय में, क्या, बीजांड के बीजांड काय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मृत कोशिका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मृत कोशिका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु मृत कोशिका। प्रोगैमी में पराग नलिका किससे होकर, किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है, किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है भाई, चैलाजा के द्वारा क्या, इंटेगुमेंट के द्वारा क्या, माइक्रोपाइल के द्वारा क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति बीजी पादप बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा, भ्रूण में, क्या भ्रूणपोष में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर में क्या कह रहा है, पराग कोष भित्ति में निम्न इनमें से कौन सा नहीं होता है, पराग कोष भित्ति में, देखिए पराग कोष भित्ति में इनमें से क्या नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है भाई, कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। भ्रूण कोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, क्या हो जाएगा इसका, हाँ सही, गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका भ्रूण कोश में नहीं होता है, भ्रूण कोश में नहीं होता है। केंद्रकीय 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद, विभाजन के बाद क्या होता है, विभाजन के बाद क्या होता है, बोलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा 37 नंबर में, 37 नंबर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण
नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर यूग्लियस का संयोजन। वेरी गुड। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निषेचन हम किसको कहते हैं? अंडाणु यानी अंडा और नर का जो यूक्लियस का संयोजन। तो बात सही है, ठीक है। शुक्राणु का संलयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द्विनिषेचन की खोज किया है किसने भाई? तो नवासीन ने, नवासीन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिरस्थाई बाह्य दल यानी बाहरी दल निम्न में से किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? बैंगन में। किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में क्या हो जाएगा? युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? तो युग्मनज क्या है भाई? द्विगुणित। युग्मनज क्या है? द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है भाई? बहुभ्रूणता तो जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था भाई? बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? किसने किया था? बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? हाँ, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नवास चलिए, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? देखिए कायिक प्रबंधन कौन नहीं है भाई? प्रकंद नहीं, चूसक नहीं, शाखा नहीं, चल बीजाणु। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किस में? निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है? जब निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? तो मध्यावरण में नहीं, बीज। हाँ, बीज में। बीज में किस में? तो बीज में, ठीक है। और अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें? अनिषेक जनन किसमें मिलता है भाई? तो किसमें मिलता है? अंगूर में। अनिषेक जनक, अनिषेक जनक किसमें मिलता? हाँ, अंगूर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्या करे? आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं क्या देखिए क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा आंसर? जवाब दीजिए। सॉरी 47 नंबर। 47 नंबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही? आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं क्या? बीजांड वृत्ति से सीधी रेखा में। किस में? बीजांड वृत्ति से सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। 48 का हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है भाई? क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए। हाँ, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 49 नंबर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। पराग नलिका से। हाँ, लघु बीजाणु से नहीं, लघु बीजाणु धानी से। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु से, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेपिटम। टेपिटम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेपिटम क्या कहते हैं? टेपिटम। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? बोलिए क्या हो जाएगा? 51 का आंसर क्या होगा भाई? 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, चमगादड़। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? तो चमगादड़। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग होता है? फूल, ठीक है। भाग होता है क्या? फूल। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ये सब सबको पता होगा भाई, इजी क्वेश्चन है, आसान है ना। चलो 54 नंबर में क्या कह रहा है?
54 नंबर, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? हाँ, क्लोरीकल्चर, कल्चर क्या कहते हैं? क्लोरीकल्चर। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग। पुष्प के नर जनन कहेगा तो पुमंग, आप पुष्प के अगर स्त्री जनन कहेगा तो जायांग हो जाएगा। ठीक है, स्त्री जनन कहेगा तो जायांग, और पुष्प का नर है इसलिए क्या हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा। ठीक है, और स्त्री रहेगा तो जायांग में। ठीक है, पराग तथा स्पर्श के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? तो पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही? पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है भाई? पराग विटामिन बी, विटामिन बी होता है। ठीक है, पराग कणों में। ठीक है, सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देता है? 3 घंटे बाद खत्म। 3 घंटे बाद खत्म। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? भारतीय 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 59 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? देखिए 59 नंबर, भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक। हाँ, इक्वेशन बोलिए आप लोग, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पी माहेश्वरी, पी माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, पी माहेश्वरी। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूम क्या बोलते हैं हम? भूम्युपरिक, भूम्युपरिक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही? पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है किसमें? पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है किसमें? तो सिट्रस में, सिट्रस में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 62 नंबर में क्या कह रहा है? 62 नंबर, 62 नंबर क्या है भाई क्वेश्चन? एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश तो असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है। क्या इसमें अभाव होता है भाई? इसमें क्या अभाव होता है? तो कैम्बियम का, कैम्बियम का अभाव होता है। कैम्बियम का अभाव होता है। कैम्बियम का क्या होता है? अभाव होता है। अनावृति बीज में द्विनिषेचन की खोज किया था भाई किसने? हाँ सही, क्या हो जाएगा? डी। हाँ सही, हाँ आपको याद है ज्यादातर। ठीक, नवास्चिन, नवास्चिन किसने किया था? नवास्चिन। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? भ्रूणपोष क्या है? तो त्रिगुणित है। पीछे भी देखे थे शायद क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? किसमें होता है भाई? तो इस किसमें होता है? और नारियल में, नारियल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है? बोलिए। कोशिकीय भ्रूणपोष धतूर के बीज में, धतूर में मतलब धतूर में होता है। ठीक है ना? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते आगे, 66 हो गया ना, 67 पे देखते हैं। ठीक है, तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति भाई किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? किससे होती है? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, गुरु बीजाणु से। ठीक है, गुरु बीजाणु से। ठीक है, इनमें कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है भाई? द्विगुणित कौन है? तो द्वितीयक केंद्रक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काई में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पराग, परारोगेमी, परारोगेमी, परारोगेमी। सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश, भ्रूणकोश होता है। सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश होता है। क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है?
7 कोष की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? हाँ, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? चलिए, फ्यूनिकल क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल वह स्थान जहां क्या क्या करा? कोई संदेह के 72 नंबर क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल 72 नंबर में क्या करा? वह स्थान जहां बीजांड बीजांड वृत्त से जुड़ता है। बीजांड बीजांड वृत्त से जुड़ता है। बीजांड बीजांड वृत्त से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं आगे। 73 नंबर, एनाटापस बीजांड होता है। एनाटापस बीजांड क्या होता है भाई? एनाटापस बीजांड, ठीक है, क्या होता है? एनाटापस बीजांड क्या? हाँ, उल्टा होता है। क्या होता है भाई? उल्टा होता है। कुछ पुष्पों में पराग कोष एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके पराग जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? हरकोगैमी। हरकोगैमी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जनन, देखिए हम बताए थे, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए, अभी हम बताए थे, क्या हो जाएगा? हम बताए थे पहले। हाँ, क्या हो जाएगा? तो जायांग। क्या हो जाएगा? जायांग। देखिए, अगर पुष्प के मादा जननांग कहेगा तो क्या हो जाएगा? जायांग। यही पुष्प के अगर रहेगा नर, नर तो क्या हो जाएगा? अगर पुष्प के मादा जननांग बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जयांग। यहां नर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुमंग। आंसर ठीक है। आवृत्ति पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो कनकौआ में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कनकौआ में। क्या हो जाएगा? कनकौआ। समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो किसमें होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुलाबास। क्या हो जाएगा? गुलाबास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबास। हारकोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मदार। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मदार। पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प बंद रहते हैं क्लिस्टोगेमी में। क्लिस्टोगेमी में, ठीक है। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बीज। क्या होती है? बीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 81 नंबर, स्वपरागन का दुर्गुण है। स्वपरागन का दुर्गुण है। स्वपरागन का दुर्गुण क्या है? दुर्गुण क्या है? स्वपरागन का दुर्गुण क्या है? डाइकोगेमी। 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 अंडप का बिना निषेचन हुए विकसित होना क्या कहलाता है? विकसित होना क्या कहलाता है? विकसित होना क्या कहलाता है? तो विकसित होना भाई पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, अंड उपकरण में होती है। अंड उपकरण में क्या होती है? अंड उपकरण में क्या होती है? क्या होती है अंड उपकरण में? अंड अंड तथा सहायक कोशिकाएं। अंड तथा सहायक कोशिकाएं। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? तो नलिका केंद्र। क्या होता है? नलिका केंद्र। निषेचन के बाद फल का निर्माण। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? निम्न में से किससे होता है? क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? अंडा से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडा से। चलिए आगे देखते 86 नंबर। 86 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में असत्य फल क्या असत्य फल किससे बनता है? अच्छा, किस फल का बीज बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है भाई? क्या हो जाएगा? इनमें सभी। हाँ, इनमें सभी हो जाएगा। जायफल, शरीफा, लीची, क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। हाँ, निम्न में असत्य फल किस में असत्य फल? सॉरी, देखिए। हाँ, चलिए क्या हो जाएगा इसका? निम्न में असत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछ सकता है पुष्पासन से। किससे? पुष्पासन से। चलिए आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर में क्या कह रहा है? तो 88 नंबर में क्या है? 88 नंबर, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? सेब। क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडा से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अंडा से हो जाएगा। कमल में परागन होता है। कमल में परागन होता है। कमल में परागन क्या होता है? कीट द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो कीट के द्वारा। पराग से अगुणित अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। अगुणित पौधे का विकास कहलाता है क्या? तो क्या हो जाएगा? इमेस्कुलेशन। 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 ठीक है। जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को देखिए, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम पोलो एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो एम्ब्रियोनी। चलो 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि उबीस काई का श्रावण होता है। उबीस काई का श्रावण होता है। किसके द्वारा होता है भाई? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? टेपेटम द्वारा। टेपेटम के द्वारा। टेपेटम के द्वारा। ठीक है। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। यानी अब तक जो ज्ञात है, अब तक जो ज्ञान है, मिला है, सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ। सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? अस्पोरोपालेनिन। अस्पोरोपालेनिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। देखिए 95 नंबर, आवृत्ति बीजियों में मादा युग्मी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ, देख लेते हैं। देखिए, आवृत्ति बीजियों में मादा युग्म कोदभिद कहलाता है। कोदभिद कहलाता है क्या? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणकोश कहलाता है। चलिए आगे। आवृत्ति बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। क्या? भ्रूणकोश। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर, मतलब जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, काइरोप्ले काइरोप्टेरिफिली। काइरोप्टेरिफिली का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका क्या हो जाएगा? चमगादड़ परागन। चमगादड़ परागन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चमगादड़ परागन। क्या हो जाएगा? चमगादड़ परागन। आवृत्ति बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। सबसे सामान्य प्रकार बीजांड क्या है?
आवृत्ति बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड क्या है? सबसे सामान्य प्रकार क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एनाट्रोपस। आवृत्ति बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? जनन कोशिका के। क्या बनते हैं? जनन कोशिका के। चलिए 100 नंबर पूरा हो गया है। क्वेश्चन 100 हम लोग कर लिया, 101 नंबर। देखिए क्या दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? अगुणित होती है तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड काय एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? हेमीटोपस। क्या कहलाता है? हेमीटोपस कहलाता है। ठीक है। भ्रूणकोश में पराग नलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो अपवाहसी, अपवाहसी सहायक कोशिका से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृंत और बीजांड द्वार पास पास आ जाता है, पास पास आ जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? एम्फ्रीट्रोपस। क्या हो जाएगा आंसर? एम्फ्रीटोपस, एम्फ्रीटोपस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 105 नंबर। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था? केंद्रक जो किस तरह से व्यवस्थित होता है? 3-2-3-2। देखिए क्या हो जाएगा? 3-2-3, 3-2-3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं तो बताइए। ठीक है। उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी भाई? गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? देखिए गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? कितने गुणसूत्र होंगे इसमें? कितने गुणसूत्र होंगे? क्या हो जाएगा? गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 24 हो जाएगी। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? 24। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है? किसके विभाजन से बनता है? चलिए बोलिए। देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जनन कोशिका से। क्या हो जाएगा? जनन कोशिका से। देखिए 108 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? कैलोस भित्ति द्वारा। देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है। बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन एक गैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? तो गैलोस भित्ति जो होता है ना वो देखिए गैलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है तो अंड होता है। अंड, अंड। गैलोस भित्ति के द्वारा अंड घिरा होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है, पुष्पों में बना। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एस्टिग क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा, स्टाइल या फिर ओवरी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। वे वेलिसेनेरिया के पुष्प है क्या? तो जल परागित। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जल परागित। ठीक है। बीज चोल का निर्माण होता है किससे? बीज चोल का निर्माण किससे होता है? बीज चोल का निर्माण किससे होता है भाई? तो बीज चोल का निर्माण पेरिकॉर्प से होता है, पेरिकॉर्प से। चलिए चलते 112 नंबर
हाँ 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। पिचोरपी, ठीक है, पेरीफॉर्म से, ठीक है। 112 नंबर देखिए, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? हाँ, रेपलम, रेपलम की उपस्थिति, ठीक है। देखिए, पुमनु क्या है? पुमनु नर युग्मक कोदभिद क्या है? पुमनु क्या है? तो नर युग्म कोदभिद है। क्या है? नर युग्म मक कोदभिद, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्या हो जाएगा? वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनती है क्या कहलाता है? इसका क्या हो जाएगा? क्रियाशील गुणी गुरु गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। पराग नली के बीजांड, पराग नली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? अंड द्वारी प्रवेश क्या कहलाती है? अंड घटना कहलाती है अंड द्वारी प्रवेश, अंड द्वारी प्रवेश, ठीक है। अनावृत्ति बीजी भ्रूणपोष, अनावृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन? हाइपेंथेडियम, ठीक है, हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। देखिए पुष्पक्रम पाया जाता है क्या? देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? पीपल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? इसका आंसर सही बताइए। 119 नंबर में क्या हो जाएगा? 119 नंबर में क्या हो जाएगा? बोलिए 119 नंबर में क्या होगा भाई? हाँ मतलब क्या कह रहा है? देखिए बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही हो जाएगा चीर में, ठीक है। पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट से। प्रतीप, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? तो नीचे की तरफ होती है। किस तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आवृत्ति बीजी पादप में पराग नलिका नर युग्मक को किसमें मुक्त करती है? किसमें मुक्त करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें मुक्त करती है भाई? तो सहायक कोशिका में मुक्त करती है। किसमें मुक्त करती है? सहायक कोशिका में मुक्त करती है। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल क्या है? तो ऑप्शन नंबर मूंगफली, मूंगफली। भूमि फलनी फल है मूंगफली, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहां बी सही था। 124 नंबर देखते हैं। पुष्पी पादप में आर्चिस्पोरियम से बनती है, आर्चिस्पोरियम से बनती है क्या? क्या बनती है भाई? तो दोनों भित्ति एवं स्पोरोजीनस कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 हो गया ना? 124 के बाद क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आवृत्ति बीजियों का नर युग्म कोदभिद होता है, होता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? त्रिकोशिकीय। क्या हो जाएगा? त्रिकोशिकीय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? किस बात को रुकावट पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। स्वयुग्मन को, ठीक है, युग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब चलते बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? तंतु रूप उपकरण क्या करता है भाई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? किसके बीज में होता है? तो ऑप्शन नंबर मटर के बीज में। किसके बीज में? मटर के बीज में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 129 नंबर देखते हैं। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है क्या? तो सजात पुष्पिक परागकण क्या कहलाता है भाई? देखिए सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं? तो एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो स्थानांतरण होता है उसे हम सजाती पुष्पी परागण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। वायु परागित पुष्प होता है। वायु परागित पुष्प क्या होता है? तो छोटे तीव्र रंग युक्त तथा बड़ी संख्या में परागकण उत्पन्न करने वाला। क्या? नहीं, गलत जवाब। तो बी नंबर, छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाला। क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगेम होता है? ऑटोगेम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी। क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगेमी। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, घास में पाया जाता है। घास भूसा जो होता है धरती पर, ठीक है, घास में। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 133 नंबर, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। हाँ, तो सहायक कोशिका का। किसका है? तो सहायक कोशिका का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, सहायक कोशिका का। निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? किसकी जाति में पाई जाती है भाई? तो गॉसिपियम की जाति में। चलिए, आवृत्ति बीजियों में कभी कभी परागण भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं। यह असामान्य कहलाती है। यह असामान्य क्या कहलाती है? तो परागानुप्रभाव, मध्य प्रवेश या फिर निमेक परिघटना, अपर पराग प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपर पराग प्रभाव, ठीक है। चले चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्फीमिक्सिस है क्या? क्या है? तो द्विगुणित कोशिकाओं का संलयन। नहीं, गलत जवाब। शुक्राणु एवं अंड का हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी पूछ सकता है क्वेश्चन 136, ठीक है। देखिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है क्या? प्रारंभिक केंद्रक? नहीं, द्वितीय केंद्रक। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। मीसोगेमी है क्या? कार्यिक में समान तथा अकार्यिक में भिन्न युग्मक का संलयन। क्या? नहीं, गलत जवाब। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। रेफी है क्या? रेफी क्या है? तो बीजांडकाय का भाग है क्या? नहीं, गलत जवाब। तो क्या बीजांड वृत्त के द्वारा बना और उभार है क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, 39 हो गया तो 140 पे, ठीक है। 140। चलिए, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी द्वारा जल परागण होता है।
जल द्वारा परागन होता है जलकुंभी, क्या जल द्वारा परागन होता है जलकुंभी में, जल द्वारा परागन होता है भाई जलकुंभी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का पुष्पासन खा लिया जाता है, ठीक है ना। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा। गेहूं में जो परागन, मतलब कहने का कि गेहूं में जो परागन होता है, जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वो किसके द्वारा, तो हवा के द्वारा, ठीक है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है भाई, तो बनाता है बीज, विकसित होकर के बीजांड बीज बनाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है क्या, तो उल्टा होता है, क्या होता है, एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है, उल्टा होता है। चले चलते 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, जलोद्भिद वाला पौधा कौन सा है भाई, जलोद्भिद वाला पौधा क्या हो जाएगा, सिंघारा, सिंघारा, सिंघारा क्या हो जाएगा, जलोद्भिद पौधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है क्या, स्वपरागन, स्वपरागन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर, परागकण मुख्यतः होता है, परागकण मुख्यतः क्या होता है, परागकण मुख्यतः क्या होता है, परागकण मुख्यतः क्या होता है, नर युग्मक, क्या होता है भाई, नर युग्मक, क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सी। परागकण मुख्यतः क्या होता है, नर युग्मक। पराग, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति होती है क्या, द्विस्तरीय, क्या स्तरीय होती है, द्विस्तर। पराग भित्ति क्या होती है, द्विस्तरीय। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधे बन सकता है, इस गुण को हम क्या कह सकते हैं, इस गुण को हम क्या कह सकते हैं भाई। देखिए 150वां नंबर क्वेश्चन जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। और ये भी आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 150वां नंबर क्वेश्चन बना लीजिए और आप लोग जो है सो कमेंट में कीजिएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो दूसरा जो चैप्टर है आज हम लोगों का हो गया सारा ऑब्जेक्टिव खत्म। अब इससे हमारा जो जितना भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में चैप्टर 2 से, तो छूटने वाला नहीं है, ठीक है।